स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे। आज नवमी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन किया गया और आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से लगा था। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता दर्शन कार्यक्रम में समस्याएं सुनी गई और उसी क्रम में कुछ बहनें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 बहनें आज के जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए गई थीं और मुख्यमंत्री जी ने आज फिर से कोर्ट वाला मैटर फाइनल करा करके सबको नियुक्ति पत्र देने की बात उन्होंने कही। अब इसमें देखिए 2 पहलू हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपको हमारे द्वारा वही जानकारी देने का प्रयास होता है जो चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब वो फाइनल उसमें क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं होता है, जब चीज़ें फाइनल होंगी सामने आएंगी। अभी देखिए जैसे मान लीजिए 1% के लिए, क्योंकि संभावना दोनों ही चीज़ों की है। 1% के लिए मान लीजिए यहाँ पर कि 277 जिन बहनों का भी सिलेक्शन हुआ होगा 277 सीटों के सापेक्ष, अगर उनके नियुक्ति पत्र को होल्ड करते हुए शेष बहनों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाने होंगे तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि कोर्ट से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लिया जाए, यानी कोर्ट में 277 की जो लिस्ट है उसको लगा दिया जाए। माननीय न्यायालय में ये जवाब के रूप में लगा दिया जाए कि ये सीटें जो 277 सीटें जो आपका आदेश है 17 फरवरी को सुनवाई हुई थी और 20 फरवरी 2023 को ऑर्डर आया था, तो उसके अनुक्रम में हम शेष बहनों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। एक तो ये हो गया कोर्ट से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके, यानी यहाँ पर भी कोर्ट से ही मैटर क्लियर करके शेष बहनों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकेंगे। यानी जैसा आप सभी सोच रहे होंगे कि जो पहले वाला कोर्ट ऑर्डर है उसी के अनुपालन में सीधे सीधे नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें कोई विधिक दिक्कतें ना आए, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाना आवश्यक होगा। और अगर यहाँ पर पूरा मैटर ही फाइनल करा लिया जाए जो होल्ड है 277 पर, उस स्थिति में सभी को नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे जा सकेंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में कोर्ट वाला मैटर है, दोनों ही स्थितियों में कोर्ट से या तो इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके या मैटर फाइनल करा करके ही नियुक्ति पत्र बांटे जा सकेंगे, जिस पर फैसला शासन स्तर से 1 से 2 दिन में कर लिया जाएगा। ये चीज़ें हमने आपको कल भी बताई थी, आज सुबह भी हमने बताया था और वही चीज़ें हम सेम चीज़ें फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में इस पर निर्णय हो जाना है। आप सभी जानते हैं कि आरक्षण के लिए अधिसूचना आज ही जारी होने की पूरी उम्मीद है। आज न्यूज़पेपर में आप सभी ने पढ़ा, इसके बाद सप्ताह भर का समय उसमें आपत्ति के लिए, उसके बाद उसके 2 दिन के बाद में फिर से अंतिम, अभी अनंतिम जारी होगी, उसके बाद फिर अंतिम आरक्षण की लिस्ट आएगी, अधिसूचना आएगी और उसके बाद जो है चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होगी। निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जब जारी होगी तो उसी डेट से आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। यानी 10 अप्रैल या 10 अप्रैल के बाद कभी भी निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है। तो इसके पहले पहले ही नियुक्ति पत्र अगर बढ़ सकेंगे तो बढ़ पाएंगे और इसके पहले पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा करके इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त करना होगा। बाकी जैसे आज प्रयास हुआ है गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में, ये प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है उन सभी बहनों से, अभिभावकों से, जैसे लखनऊ की बहनें हैं, आसपास की बहनें हैं, आप लोग आयोग के सचिव सर से एक बार आप सभी को ज़रूर मिलना है नेक्स्ट वर्किंग डे में जा कर के। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का आवास है वहाँ पर जा कर के या मुख्यमंत्री कार्यालय जा कर के उनके निजी सचिव जी से मिल कर के, यानी शासन स्तर पर भी हमारी बात जाए उसके लिए प्रयास करना है। और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हालांकि महंत जी से बार बार मिलना संभव नहीं हो पाता है, जनता दर्शन कार्यक्रम में ही उनसे मुलाकात हो पाती है। फिर भी बहनें को जैसे आज कोशिश की हैं उसी तरह से आगे भी कोशिश करेंगे, तो ये प्रयास हमारा निरंतर चलते रहना चाहिए। बाकी देखिए सब कुछ है शासन के हाथ में, योगी जी के हाथ में, हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आचार संहिता से पहले पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ पर कोई उम्मीद आपको नहीं दे रहा हूँ। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप कन्फर्म नहीं है क्या? कन्फर्म तो शासन स्तर से भी अधिकारी भी नहीं हो पा रहे कि उसमें करना क्या है। अभी वो लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछा जाएगा उसमें, तो जब कन्फर्म वहाँ से होगा तभी आपको कन्फर्म बता पाएंगे। अभी जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी आप सभी को दे पाएंगे, तो थोड़ा सा आप सभी प्लीज़ जो है चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। अब आगे आप सभी देखिए जो 277 बहनें कहीं ना कहीं
उनके मन में परेशानी होगी कि हमारा नियुक्ति पत्र होल्ड हो गया तो फिर पता नहीं कितना लंबा हम समय लग जाए। ऐसा देखिए होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आप स्वयं से सोचिए कि अभी अगर नियुक्ति पत्र बढ़ता है 277 सीटें छोड़ करके, उसमें कुछ बहनें प्रोविजनल की होंगी, शेष बहनें फ्रेश की होंगी। जितनी बहनें फ्रेश वाली होंगी 7,189 में से उनको छोड़ते हुए शेष लगभग 7,000 को नियुक्ति पत्र बांटे जा सकेंगे, थोड़ा बहुत 20-25 संख्या प्लस माइनस। इसमें ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जो अपनी कैटेगरी के उनके पास वैलिड जैसे कास्ट सर्टिफिकेट रहा हो या फिर अपना जो वैलिड प्रमाण पत्र रहा हो, लेकिन उनके मेरिट अच्छे थे इसलिए वो 50 या 50.25 या 50.550 यानी जहाँ तक 277 की मेरिट में आए होंगे वहाँ तक 277 सीटों पर सिलेक्शन हुआ होगा। अब जब इन बहनों की नियुक्ति पत्र अगर होल्ड होंगे और उनके अपने कैटेगरी के यानी वो भी अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकती थी अगर उनकी ओवरलैपिंग ना होती, यानी ये सीटें अगर न जुड़ती, तो उस स्थिति में कम नंबर के किसी बहन का सिलेक्शन हो जाए और ज़्यादा नंबर के बहन का सिलेक्शन ना हो या किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन ना हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। यानी आप सभी के भी नियुक्ति पत्र आप सभी को जरूर मिलेंगे, लेकिन बस वही होगा कि जब कोर्ट से मैटर पूरी तरह से फाइनल करा करके 277 सीटों पर जो होल्ड है वो होल्ड और रोक हटवा लिया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आयोग के द्वारा। बाकी इसमें देखिए आगे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, 1 से 2 दिन में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।